बहुत लोगों को एमईएस के काम के बारे में जानना है कि एमईएस सर करता क्या एक्चुअली में इंडियन आर्मी में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हैं, क्या पूरे इंजीनियर्स इसमें होते हैं, ये जो जितने भी सर स्टेनो जाते हैं क्या ये लेबर की काम करते हैं सर, क्या है एक्चुअली में इनका काम क्या है। इंडियन आर्मी में इंजीनियरिंग कोर भी होता है, इंजीनियर भी काम करते हैं सर, ये एमईएस वालों को क्यों लेते हैं फिर, और इनकी ड्रेस कोड क्या होता है। देखिए एमईएस क्या होता है, एक सिविल डिफेंस जॉब होता है। सिविल डिफेंस किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ सिविल पर्सन काम करते हैं, कुछ डिफेंस पर्सन काम करते हैं। एमईएस में सिविल पर्सन ज़्यादा काम करते हैं, बट इट वाज कंट्रोल्ड बाय डिफेंस ऑफिसर्स। जो आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी द्वारा ये बिल्कुल रन करता है। इंजीनियर के ऑफिसर्स हो गए, उनके जो सीओ होता है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की कर्नल रैंक की होता है, और उनकी जो हेड होता है वो जेई होता है, जो सिविल से आता है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको सिविल डिफेंस बोलते हैं। काम मैं बता दो, काम कुछ नहीं है वहाँ पर, आपका काम ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बस। देखिए कोई भी यूनिट कैंटोनमेंट में एक दो आपकी एमईएस होगा, एमईएस में कोई भी यूनिट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिक से लेके पानी से लेके बैरिक्स टूट गया, कुछ भी हो गया, वो आपके प्लस कंप्लेन करेंगे, सर आई एम फ्रॉम दिस यूनिट, और मेरे यूनिट में उस यूनिट का जो भी क्वार्टर मास्टर होगा वो फ़ोन करके बताएंगे आपको कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका काम है वहाँ पर सिविल लेबर को लेके जाना, या फिर सिविल टेंडर वाला को बुलाना, जो भी होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, भाई तू आजा, ये देख ये इतना सा काम है इस यूनिट में तूने करना है, तेरे को कितना पैसा चाहिए। ऐसे आपने 5-6 कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लेना है, उसमें जो कम पैसे बोला, मान लीजिए किसी ने बोला 50 से मैं करूँगा, किसी ने बोला 55 पे, किसी ने बोला 45 में कर दूंगा, कोई बोला 60 में कर दूंगा, तो आप 45 का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास पक्का जाओगे, क्योंकि कम पैसे में आपको काम करके दे रहा है। तो आपने क्या करवाना, उनको कॉन्ट्रैक्टर दे देना और वो पूरा काम करके आपको देगा, उस यूनिट का ये काम वो कर देगा। करने के बाद आपने क्या करना, उसको देखना, आपका जो जेई होंगे जो जाएंगे देखेंगे, उनको सेटिस्फेक्शन लग गया, फिर उस पैसे के बिल बन गया और आर्मी हेडक्वार्टर में आपकी बिल चला गया। जाने के बाद आपकी जो बिल अमाउंट है वो क्लेम होके आ जाएगा, आपने उसको पकड़ा देना जो भी आपने काम करवाया था, जिससे भाई ये ले, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी इतना ही है, कोई भी काम आता है जो ऑफिशियली रहते हैं, स्टेनो क्लर्क वगैरह रहते हैं, आपके काम है जितने भी कंप्लेंट्स आ रहा है, फ़ोन में तो नहीं आएगा, फ़ोन की कंप्लेन कोई नहीं सुनता, आपकी रिटिन में आएगा, आपके थ्रू जो आर्मी इंटरनेट होता है वहाँ से आएगा, तो वहाँ पर उसको नोट करना, उसकी रिप्लाई भेजना, कहाँ कितना काम हुआ, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी रखना, कितना काम हुआ इस ईयर में, किस कॉन्ट्रैक्टर को हमने कितना पैसा दिया, एज लाइक ए चार्टर्ड अकाउंट वहाँ पर काम करना। कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मुश्किल से 6 घंटे का ड्यूटी है, वो भी सिविल ड्रेस में ड्यूटी है। पेमेंट आपको फुल मिलेगा आर्मी के जैसा, फैसिलिटी आपको फुल मिलेगा आर्मी के जैसा। सिर्फ 5200 मिलिट्री सर्विस पे आपको नहीं मिलता, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे मिलता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। क्यों मिलता है मुझे कमेंट पे बताना, मैं देखता हूँ तुम लोग कितना सीखे हो मेरे से, ठीक है। ये पक्का सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे मिलिट्री सर्विस पे क्यों मिलता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, बाकी फोर्सेस को क्यों नहीं मिलता 5200 रुपया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये काम आपने करवा दिया, आपकी एक रजिस्टर होगा, कंप्लेन क्या आया, आपने क्या सॉल्व किया और किस डेट को आपने सॉल्व किया, कितना दिन में किया, बस इतना ही रिकॉर्ड रखना एमईएस का काम है। मान लीजिए कैंटोनमेंट में कहीं भी नया बैरिक्स होगा, कोई नया यूनिट खड़ा हो रहा है, उसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है आपके अंडर में आएगा, आप कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाएंगे, उनमें से डिस्कस करेंगे, आपको जो सुइटेबल लगता है उनको काम देंगे। काम होने के बाद उनकी बिल आपने पुटअप करना है, आर्मी हेडक्वार्टर को बिल भेजना है, और बिल भेजने के बाद उस पैसा उसको पड़ा देना। आपका काम है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कितना काम हुआ, कौन सा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है काम पे, किसी यूनिट में चलिए मान ली इलेक्ट्रिक कट गया, कहाँ कट गया, लोगों को लेके जाना, आपके जो इलेक्ट्रिशियन होंगे उनको लेके जाना, वहाँ पर चेक करवाना, नहीं होता है सिविल इलेक्ट्रिशियन बुलाना, उनको से ठीक करवाना। आपका काम है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करवाना, काम करने की कोई जरूरत नहीं, और काम कोई एमईएस में करता नहीं है इतना, ठीक है। नॉर्मल काम करते हैं, जो अपनी ड्यूटी है 6 घंटा बहुत होता है उनके लिए, तो इतना ही काम करते हो। ज़्यादा सिविल स्टाफ रखते हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर के जो होते हैं वहाँ पर सिविल स्टाफ होते हैं, उन्हीं से वो काम करवाते हैं, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उनकी ड्रेस बोले तो एक खाकी होता है, एक सिविल ड्रेस होता है, बट दे विल ऑलवेज प्रीफर ए सिविल ड्रेस, पता नहीं क्यों, बट सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, उनको चीज़ें अच्छा लगता है शायद। और कभी भी देखना एमईएस वाले आपको सिविल ड्रेस में ही मिलेंगे, और पूरा फैसिलिटी के साथ, एकोमोडेशन से लेके कैंटोनमेंट के एक आर्मी सोल्जर को जितना फैसिलिटी है सारे चीज़ मिलेगा। मेरे हिसाब से एमईएस से अच्छा नौकरी इंडिया में, आईएएस को छोड़ के अगर सेकंड नौकरी बोले मैं एमईएस को मानूंगा, आईएएस के बाद अगर सबसे अच्छा नौकरी वो एमईएस का है। आईएएस में तो फिर भी प्रेशर पॉलिटिशियन के रहता है, यहाँ पर वो भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बिंदास की नौकरी है, करोगे सिविल ड्रेस में, 58 ईयर्स की जॉब है, 58 ईयर्स, 10 साल के बाद आप होम पोस्टिंग ले सकते हो और कहीं जाना नहीं, होम मतलब घर के जो आसपास कैंटोनमेंट है उधर ही रहना है। अब सोचिए आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। जय हिंद।